जी के भिक्षुक वर्यावतरण का वर्णन, अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ विप्र, अब मैं शिव जी के उस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपनी भक्ति पर दया करके ग्रहण किया था, उसे आप सुनिए। विदर्भ नगर में धर्मात्मा, सत्यशील और शिव भक्तों में से प्रेम करने वाला सत्यरथ नामक एक राजा था। हे मुनि, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए एवं शिव धर्म से सुख पूर्वक निवास करते हुए उस राजा का वह समय बीत गया। किसी समय उसके नगर में अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त तथा बल में उन्मत्त शाल्वक संघ क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उस शाल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला वह विदर्भ राज देवयोग से उनके द्वारा मार दिया गया। शाल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसके बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुने, उसके बाद वह राजा की रानी गर्भवती रानी शत्रुओं के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर से बाहर चली गई। शोक से संतप्त वह रानी राजधानी से निकलकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिव जी की दया से सुरक्षित वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची। उसने प्रातः काल के समय एक स्वच्छ सरोवर में को देखा। वहां आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल हो विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने देववश शुभ ग्रहों से युक्त मुहूर्त में सर्व लक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई सज्जोजात शिशु की माता वह रानी ज्यों ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी कि वह जल में स्थित ग्राह ने उसे पकड़ लिया। भूख और प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुनि, उत्पन्न होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो रोते हुए उस नवजात शिशु का सर्वांतर्यामी तथा सर्वरक्षक भी महेश्वर दयार्थ हो उठे। उसी समय कष्ट दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारिन वहाँ अकस्मात आ पहुंची। अपने 1 वर्ष के पुत्र के लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहां देखा। हे मुनि, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो असंभव एवं मन वाणी से सर्वथा कथनीय है। तेजस्वियों में श्रेष्ठ एवं एक बालक अभी तक नालछेदन नहीं हुआ है। वह मातृविहीन ही रोता हुआ अकेला हो पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाला इसके माता पिता आदि कोई दिखाई नहीं देते। इसके कारण हो सकता है अहो देवबल बड़ा प्रबल है, यह ना जाने किसका पुत्र है और इसे जानने वाला भी कोई यहाँ नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में भी पूछूं। मुझे तो इस पर बहुत दया आ रही है। मैं अब इस बालक को अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता। नंदीश्वर बोले, जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्तवत्सल शिवजी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों को हर प्रकार का सुख देने वाले उन महेश्वर ने भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। भिक्षुक रूपधारी हुए परमेश्वर वहां सहसा आए और जहां वह बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी, तब अविज्ञात गति और दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षुक रूप श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो, दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है, अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षुक रूपधारी धारण करने वाले करुणासागर शिवजी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी के प्रेम के साथ आदरपूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, फिर भी मैं आपके सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि यह कौन है और किसका पुत्र है। यहाँ आए हुए आप कौन हैं? भिक्षुक वर भी, प्रभु, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं। यह शिशु पूर्वजन्म में आपका भक्त था, किसी कर्म के दोष से इस अवस्था को प्राप्त हुआ। उस भोग को भोग कर आपकी कृपा से यह पुनः परम कल्याण को प्राप्त करेगा। आपकी माया से मोहित हुई मैं आपकी मार्ग भूल कर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने मुझे ही भेजा है।
शिवजी के दर्शन से ज्ञान हो प्राप्त हो विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी ने भिक्षुक रूपधारी शिव से कहा, हे विप्र पत्नी। भिक्षुक बोले, हे विप्र पत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ, यानी कि तुम प्रेम पूर्वक इसे सुनो। यह बालक शिव भक्त बुद्धिमान अपने धर्म में निरत रहने वाला विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा सत्यरथ शत्रु साल्वों द्वारा युद्ध में मारे डाले गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई इनकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातःकाल होते होते इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी और दुर्भाग्यवश ग्राह ने उसे अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति अपने पिता का संग्राम में मरण ग्राह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उससे कहा। हे मुनीश्वर, तब वह ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उससे ज्ञानी सिद्ध स्वरूप उस भिक्षुक से उसने पुनः पूछा। बोली, हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इस शूद्र शाल्वों के द्वारा किस प्रकार मारा गया और ग्राह ने इस शिशु की माता को शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ और बिंदु रहित हो गया। हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र और भिक्षुक क्यों हुआ? किस उपाय से मेरे यह दोनों पुत्र सुखी होंगे, यह बताइए। उस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्षुक रूपधारी उन परमेश्वर में प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए उससे कहा। बोले, हे विप्र पत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ, उसे तुम सावधान होकर उत्तम चरित्र सुनो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांडव देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव जी की पूजा कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को साथ लेकर राजा के निकट आ गया। तदिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उससे पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने के पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य सुख भोग के समय ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह ही इस जन्म में हुआ, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता पूर्व जन्म में अपनी सौत के छल से मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे ग्राह ने निगल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाला मनुष्य दरिद्र हो जाता है। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिससे यज्ञादि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रहों को लेने के लिए ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसीलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ। इन दोनों बालकों को लेकर शिवजी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिवजी कल्याण करेंगे। ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षुक श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्र पत्नी को देखते ही भिक्षुक रूपधारी में भगवान शिव शीघ्र ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। भिक्षुक के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया कि उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम मन्नों से अपने पुत्र और राजपुत्र का पालन करने लगी। पुनः ब्राह्मणों ने उन दोनों को यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में पढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही शांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिवजी का पूजा करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिवजी की पूजा करते हुए वह राजकुमार ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इस रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिवजी का पूजन करते हुए उन दोनों का घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। हे मुनि, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव की पूजा कृपा के
वन प्रांत में जा पहुंचा और अकस्मात वहीं पर आई हुई उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करने अंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था वही उसकी माता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिवजी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुख उपभोग करने लगा। हे मुनि, इस समय मैंने शिवजी के भिक्षुक वर अवतार का वर्णन आपसे कह दिया, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आका निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे सुनाता है वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री शिव महापुराणी, जय जय श्री शिव महापुराणी, जय जय श्री शिव महापुराणी। नमः पार्वती पति शिव हर हर महादेव।